दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से, क्योंकि पाई को लेके अभी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो चुका है। बहुत से पाइनियर्स पाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे उसके अभी करंट वैल्यूएशन को देखते हुए। तो आखिरकार क्या यही चलेगा जो अभी चल रहा है, या इसके अंदर हमें पॉजिटिवली चेंजेस भी देखने को मिलेंगे? तो ये सारी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आप सभी को देने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं सिंपली आपको नॉर्मल बताने वाला नहीं हूँ, जो मैं आपको बताऊँगा विथ प्रूफ के साथ बताऊँगा, जिससे कि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि यही टाइम है जिससे आपका जो आने वाला समय है बिल्कुल चेंज हो सकता है। क्योंकि अभी जो पाई का वैल्यू है वो बिल्कुल ना के बराबर अभी आपको देखने को मिलता है। तो आप समझ जाओ कि एक टाइम पे जब पाई आया था तो $3 के आसपास का इसका वैल्यू था, ऑल टाइम हाई, और अभी बिल्कुल ना के बराबर है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो ये टाइम इतना इम्पोर्टेंट है, जिसने समझ लिया वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, जिसने नहीं समझा वो बहुत ज़्यादा लूज़ करेगा। तो इसी को हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो को चालू करते हैं। स्क्रीन पर लाइक का बटन है, क्लिक कर दो, लाइक हो जाएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज़रूर से ज्वाइन करें। मैं आप सभी को इतना बोलता हूँ, प्लीज़ जाके ज्वाइन करें। वहाँ पे आप सभी के लिए पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं, और आप सभी के लिए ट्विटर भी है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी पाई नेटवर्क की वीडियोज़ मैं शेयर करता रहता हूँ, कुछ पोस्ट शेयर करता रहता हूँ, और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर हम बात करेंगे पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर के थ्रू क्या निकल के आया है। तो यहाँ पे टेस्टनेट है, टेस्टनेट 2 है, और मैनेट हमें देखने को मिलता है। उसके नीचे प्रोटोकॉल 25 देखने को मिलता है। पाई नेटवर्क ने एक बहुत ही बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू निकाला है, मतलब सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है V25 प्रोटोकॉल को लेके, जो कि मैनेट पे अभी देखने को मिल रहा है। ऑल ऑन चैन डेटा इज़ नाउ पब्लिकली वेरीफिएबल। ठीक है, ऑन चैन डेटा अभी प्रेजेंटली हर तरीके से पब्लिकली वेरीफेबल है, मतलब कि प्रॉपर तरीके से चालू हो चुकी है। द अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन फर्दर रिडिफाइंड। ठीक है, तो जो अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वापस से रिडिफाइन किया जा रहा है, उसको अच्छे तरीके से किया जा रहा है, और ये जो प्रोजेक्ट है अब धीरे धीरे करके और आगे बढ़ने के कगार पे पहुंच चुका है। इसके बाद यहाँ पे एक और अपडेट हमें देखने को मिलता है, और इस पोस्ट के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें शेयर की गई हैं। मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑपरेशन मैनेज बाय ऑफर करके है, प्रॉपर यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है, और यहाँ पे 1 टेस्ट पाई करके है। ठीक है, ऑपरेशंस मैनेज बाय ऑफर करके यहाँ पे लिखा गया है। तो ये आखिरकार क्या है, इसको मैं आप सभी को बताता हूँ। समथिंग अनयूजुअल जस्ट अपीयर ऑन द पाई ब्लॉकचेन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हमें बहुत ही अनयूजुअल देखने को मिली है पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन के ऊपर। दिस वॉज नॉट अ नॉर्मल ट्रांजेक्शन। ये कोई नॉर्मल ट्रांजेक्शन नहीं है, ये कोई रैंडम ट्रांजेक्शन नहीं है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें अपीयर हुई हैं बाय ऑर्डर को लेके, ऑर्डर बुक को लेके। तो यहाँ पे क्या इन्होंने स्पॉट किया है उसके बारे में बताया है, जिसमें मैनेज बाय ऑफर है, बाय ऑर्डर बीइंग प्लेस्ड ए स्पेसिफिक प्राइजेस, जो आप यहाँ पे देख पाते हो, और लिक्विडिटी पूल डिपॉजिट का है, और भी बहुत सारे यहाँ पे टर्म्स लिखी गई हैं, जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन का है। ठीक है, बीइंग ट्रिगर, टोकन लाइक स्लाइस इरा, इन सब के बारे में आप सब जानते हो, टेस्ट पाई के ही हैं। ठीक है, और मल्टी ऑर्डर बुक एक्टिविटी भी देखने को मिलती है, जो कि लगातार एक मिनट के अंदर हुई है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। तो ये अनयूजुअल चीज़ हमें देखने को मिली है पाई नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, तो कोइंसिडेंस और प्रिपरेशन फॉर समथिंग मच बिगर। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कहीं ना कहीं आप देखो तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इस तरीके से चीज़ चल रही है, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है कि बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है। इफ़ दीज ऑन चेन सिग्नल्स आर व्हाट दे सीम्स, दे कुड पॉइंट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर बीइंग द फ्यूचर पाई डेक्स टेकिंग शेप। ठीक है, जो पाई नेटवर्क का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इसको लेके बहुत बात की जाती है, बहुत काम किया जाता है। अब इसी के थ्रू प्रॉपर जो फ्यूचर है पाई नेटवर्क के थ्रू, पाई का जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इसके थ्रू सब कुछ बहुत ही पॉजिटिवली चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। द ब्लॉकचेन ऑफन टेल्स द स्टोरी बिफोर अनाउंसमेंट डस। ठीक है, अनाउंसमेंट से पहले बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से चल रहा है सारा कुछ आप देख चुके हो। इसके बाद मैं आपको एक फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बताना चाहूँगा, जो आप देखोगे इस वाले आर्टिकल के अंदर। आप ध्यान से देखोगे, मैं जूम करके दिखाऊँ तो asia.token2049.com की तरफ से आ चुका है, और इसके बारे में आपको पता होगा।
और यहाँ पे स्पॉन्सर्स के अंदर आप देखोगे तो पाई नेटवर्क आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ओपन माइंड है और भी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसके बाद ओपन माइंड के अंदर इन्होंने 20 मिलियन डॉलर्स का किया था, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट वगैरह किया था। और यहाँ पे आपको पाई नेटवर्क भी देखने को मिल जाता है विद पार्टिसिपेशन, ठीक है, किसके थ्रू हो रहा है, तो पाई नेटवर्क के थ्रू भी हो रहा है और बड़ी बड़ी कंपनीज़ के थ्रू हो रहा है, जिसमें कॉइन बेस वेंचर का है, ठीक है, और उसके साथ और भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। उसके साथ यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इन्वेस्टर्स के अंदर पाई नेटवर्क, ठीक है, नॉर्मेट कैपिटल है और भी अदर हैं, तो ये सब देखने को मिलता है। उन्होंने कितना रेस किया वो अमाउंट भी स्क्रीन पे शेयर किया जा रहा है। तो बहुत से लोग वही बोल रहे हैं कि पाई इज़ डेड, पाई बेसिकली डेड हो चुका है क्योंकि उसके करंट वैल्यूएशन के बिहाफ पे। दैट्स द फ्रेज फ्रॉम पीपल वो ओनली लुक एट ग्रीन रेड कैंडलस्टिक एंड जज एन एंटायर प्रोजेक्ट बाय प्राइस अलोन। अभी क्या हो रहा है ना, पाई का जो वैल्यू है उसको देख के मैक्सिमम लोग डिसअपॉइंट है कि ये जो कैंडल स्टिक चल रही है ना कि ग्रीन हो रहा है फिर रेड हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब तो यही है ना कि ग्रीन का मतलब मोटा मोटी है कि वो पॉजिटिवली जा रहा है और रेड का मतलब वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो अभी तो मार्केट देखोगे जाके तो 6-7% से डिक्रीज़ ही है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर का वैल्यूएशन है फिर भी डिक्रीज़ जा रहा है। तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। इसी को लेके मैक्सिमम लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है, ये तो बिल्कुल ही डाउन जा रहा है वैल्यूएशन, अब तो लगता नहीं है कुछ यहाँ पे हो पाएगा। तो क्या आपको सिर्फ इतना ही सोच के चलना है? इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले अपनी एक वीडियो रिलीज़ करी थी, उसमें इसके बारे में बात किया था। अगर आपने नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसमें बहुत सारी डिटेल में इस चीज़ के ऊपर बात किया गया है। तो मैं आपको सिंपली यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म के बिहाफ पे हो या आपको लगता है कि ये रन नहीं करेगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज लेनी चाहिए पहले, फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको नॉलेज लेने के बाद भी लग रहा है कि नहीं रन करेगा ये, तो सिंपल सी बात है, आप इसको छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। आप वहाँ पे टाइम लगाओ जहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपके घर का तो है नहीं है, ठीक है। आपको नॉलेज पर अपनी काम करना, नॉलेज के बाद आपको एक्यूरेट चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है द पाइको टीम इज़ क्वाइटली स्टिल बिल्डिंग। पाइको टीम शांत तरीके से क्या बिल्ड कर रही है। कॉन्सर्ट 2025 का टोरंटो हुआ था, उसमें प्लेटिनियम ब्लॉक स्पॉन्सर था, ठीक है। टोकन 2049 सिंगापुर में 2025 में हुआ था, इसका गोल्ड स्पॉन्सर था। और कॉन्सर्ट 2026 में अमी, ठीक है, कंटिन्यूइंग एज एन ऑफिशियल स्पॉन्सर अफर्मिंग इट्स प्रेजेंट एट द वर्ल्ड टॉप ब्लॉकचेन इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला था पाई नॉट ओनली शोइंग अप द कॉन्फ्रेंस, पाई ऑल्सो कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्ट इन द इकोसिस्टम। पाई यहाँ पे सिर्फ अपनी कंटिन्यूटी शो नहीं करता, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करता है इस वाले इकोसिस्टम के अंदर, बिल्ड करता है पाई, ठीक है, एक साथ मिलके, जिसके अंदर आपको हैकटन देखने को मिला था 2021 का, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा चला था, जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस थी। और उसके साथ पाई कॉमर्स हैकटन 2024 का है, जिसमें प्रमोट किया गया था पेमेंट्स वगैरह को लेके, कॉमर्स वगैरह को लेके, मतलब अलग अलग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, शॉपिंग वाली चीज़ होती है, वहाँ पे पाई को यूज़ करना, ये आपने देखा था हर जगह इवेंट्स वगैरह हो रहे थे ग्लोबल लेवल पे, फिलीपींस में, इंडिया में, चाइना में, यूएस में और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर। पाई हैकटन 2025 का है। बहुत सारे डिसेंट्रलाइज ऐप्स हमें देखने को मिले थे, हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन जो पार्टिसिपेट हो रहे थे बिल्ड करने को लेके ओपन नेटवर्क की तरफ, और उस पर काम किया जा रहा है। और सिटी गेम्स का आपको पता है कितना पावरफुल तरीके से चल रहा है। इनकी स्ट्रैटेजी है कि पार्टनर बने, ठीक है, पाई नेटवर्क के साथ, और इन्वेस्ट करे बाय पाई नेटवर्क वेंचर्स, ठीक है, और एक्सपेंड करे गेमिंग इंडस्ट्री को, गेमिंग इकोसिस्टम को, और यहाँ पे इंटीग्रेट करे पाई की पेमेंट्स को, और बिल्ड करे एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि गेम डेवलपर्स के लिए होने वाला है। ओपन माइंड का भी यहाँ बताया जा रहा है, इंट्रोड्यूस बाय पाई, पाई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था एआई इनिशिएट करने के लिए, कि ये सपोर्ट करे डेवलपर्स को एक्सपेंड करने के लिए ऐप्स को, और यहाँ पे एक अच्छी कैपेसिटी देखने को मिले पाई के इकोसिस्टम के अंदर। एक्सेस रोबोटिक्स की बात की जाती है, जिसके अंदर पाई नेटवर्क का वेंचर्स देखने को मिलता है, जो कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट करता है पाई के अंदर। 12 मिलियन सीड्स फंड हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि स्टार्टअप का है, ठीक है। और यहाँ पे फिजिकल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया जा रहा है, और एक्सपेंड करने के लिए किया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखने को मिले एआई और रोबोटिक्स के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो अगर आप पाई के प्राइस को देख रहे हो तो वो कभी अप होगा कभी डाउन होगा, इस तरीके से चलता रहेगा, बट आपको लॉन्ग टर्म तक का सोचना पड़ेगा, और ये जो नॉलेज वाली चीज़ें हैं इस पे काम करना पड़ेगा। अगर आप इस पे काम करोगे तो आप लॉन्ग टर्म तक
बहुत ही अच्छा खासा सस्टेन कर पाओगे। और बाकी यही सब चीज़ें इस वाले आर्टिकल के अंदर नीचे मेंशन की गई हैं। तो मेरा सिंपल कहना का मतलब ये है कि अभी जो अपडेट्स हैं इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। जो भी चीज़ चल रही है इसको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करेंगे। अभी के टाइम में नॉलेज लें, ठीक है, ये ज़रूरी है। और जैसे ही कुछ और अपडेट्स आते हैं बाय नेटवर्क द्वारा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज्वाइन करें। कुछ भी आपको पूछना है आप पूछें, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। बीच में मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, बट अब मैं सबके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा। ज़रूर से आप सभी क्वेश्चन पूछे जो आपको पूछना है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।